नमस्कार भाइयों बहनों। आज का जो वीडियो है वो एक जानकारी और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है वो भी। और वीडियो सुनने के बाद आप समझेंगे कि वाकई में क्या ये महत्वपूर्ण जानकारी है कि नहीं है। ये आप कमेंट से बताएंगे। तो जानकारी इस प्रकार से है और ये भी एक सत्य घटना है। तो घटना इस तरीके से कि जैसे घरेलू भगत होते हैं, पूजा पाठ करते हैं, क्योंकि वही लोग भगवान का या देवी देवताओं को बनाएंगे। जो घरेलू भक्त होंगे वही तो करेंगे। बाकी जो दूसरे तरीके के हैं तो अपने कामों में लगे, वो थोड़ी पड़ेंगे इस चक्कर में। तो इसी तरीके से कोई थे, तो किसी ने उनको मतलब बता दिया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आदमी को पता ही नहीं होता कि हम जो मंदिर बनाएंगे कहीं तो मतलब क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, किसी को पता नहीं होता। तो अब जहाँ उनको जगह मिली भाई वहीं बना देते हैं। तो शहरों में तो जगह ही कम है, ये शहर की बात है। तो उन्होंने क्या करा कि छत थी उनकी सबसे ऊपर, तो उन्होंने कहा छत के ऊपर जैसे बना देते हैं वो सिल्ली विल्ली डलवा के किसी से एक मंदिर टाइप का बना दिया उन्होंने। मतलब उसको थान मान लो आप, पर थान तो वैसा होता है जैसे ज़मीन में बनाते हैं, उन्होंने वैसे ही जैसे वो आले में बना देते हैं छत के ऊपर एक, वो उसमें बना दिया उन्होंने। खुली छत थी ऊपर से, तो उसमें उन्होंने बना दिया कि छत पे तो कोई जाता नहीं, वही जाएंगे पूजा पाठ करेंगे शांति से, और जो भी धुआं हुआ होगा ऊपर को चला जाएगा। ऐसे सोच के बना लेते हैं लोग कि हाँ दिया लगाते रहेंगे, मंदिर टाइप का मतलब बना दिया। मतलब जैसे मंदिर होता है अंदर रख दो, दिया विया जलता रहे, ऊपर से छत होती है उसकी, छोटा मतलब बनाया उन्होंने। आला आला समझते होंगे ना, आले की किस्म के तरीके से बना दिया उन्होंने। मतलब इस तरीके का मंदिर बना दिया, उसमें मूर्ति मारती फोटो जो थी वो रख दी उन्होंने, अपनी जो भी थी जिसकी भी रख दी। तो अब क्या होता है कि रख के वो अपने चल रहे थे, नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे थे। तो क्या हुआ एक दिन अचानक, जो मैं असली बात जो बता रहा हूँ वो ये है कि जो बर्बादी फिर बाद में हुई वो किस वजह से हुई, क्या हुआ उसमें वो बताने की ज़रूरत है। आप मतलब दिक्कत जो आई उनको, तो बाकी अभी भी हैं वो ठीक है। तो मंदिर हटवा दिया उन्होंने, वो जो बनाया था एक सिल्ली डाल के, मतलब एक बना दिया था उस पर, इधर सिल्ली डाल के उधर ईंटें डाल के घर जैसा मतलब बना दिया था, प्लस्तर वस्तर करा के मिस्त्री से। तो उस तरीके का बना रखा था। तो उसमें पूजा करने लगे बेचारा नियम टाइम से। पर क्या होता है कि कई बार आसपास के कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो तंत्र विद्या भी करते हैं छोटी मोटी, या कोई गंदी चीज़ फेंकते हैं उस मंदिर पे, तो मंदिर जो है भ्रष्ट हो जाता है। क्योंकि उनके आसपास भी ऐसे लोग थे। कई ऐसी लेडीज़ होती हैं जो गंदे कपड़े, मतलब तंत्र को जानती हैं, जो कि पूजा पाठ भी करती हैं और मतलब टोना टोटका भी करती हैं, उस तरीके की औरतें भी होती हैं। तो छत खुली होती है तो झाँकेंगी वो, तो उस तरीके का गंदा कपड़ा ही फेंक देंगे उसके ऊपर। तो कुछ लोग कुछ और चीज़ें ही फेंक जाती हैं, मतलब ऐसा भी होता है, किसी तरीका कोई मीट फेंक गया, कोई कुछ फेंक गया, ऐसे भी कर देते हैं। हड्डी गुड्डी फेंक गए किसी चीज़ की जैसे। तो और उनकी घर पे की छत पे गिरी भी थी। तो किसी जो मतलब इस्लाम में जो बहन है उसके मीट की हड्डियाँ भी उनके पास गिरी थी, कोई पड़ोस में कोई खाते होंगे तो वो दूसरी छत पे डाल देते, तो मंदिर पे आके उनकी गिरती थी। तो ये 4-5 वजह में से कोई वजह तो हो गई जिससे कि वो मंदिर भ्रष्ट हो गया। और एक ऐसी वजह थी कि वो पड़ोस में उनकी कोई ऐसी लेडीज़ थी जो टोना टोटका करती थी, और वो भी उसी जगह फेंकती थी कुछ कुछ, जो उन्होंने ध्यान नहीं करा इस बात का। कभी मट्टी फेंक दी, कहीं कुछ फेंक दिया, कहीं कुछ कोले फेंक दिए, कहीं कोई नींबू फेंक दिया, ऐसे फेंकती उस मंदिर। हो सकता है कि उस मंदिर की शक्ति उस औरत ने घटा दी हो, ऐसा भी होता है। वो अपने शाम को आते थे जैसे अपनी ड्यूटी से, तो पूजा पाजा करते थे अपने, उसमें दिया बत्ती लगा के अपने फिर नीचे चले गए, सो गए, इस तरीके से करते थे वो। तो जो बताने की बात ये है, वो तो काफ़ी टाइम से कर रहे थे, मतलब 2-4 महीने हुए थे, उसको ज़्यादा बात नहीं थी। तो अचानक उनको क्या दिखाई दिया कि वो जो बिल्ली होती है, बिलौटा समझ लो आप, बिलौटा थोड़ा बड़ा सा होता है, उस तरीके की बिल्ली आई है उनके घर में सपने में। जबकि वास्तव में भी आ जाती थी बिल्ली, तो कहीं कहीं आ जाती है घरों में। तो जैसे ही बिल्ली आई तो वो मतलब भगा रहे हैं उसको सपने में। ये बहुत ध्यान देने वाली बात है ये, आप बहुत ध्यान देंगे तो आपको पता लगेगा कि आदमी अच्छा भला जो जानकार भी होता है थोड़ा बहुत, वो भी फंस जाता है भ्रम में। क्योंकि कई जो समस्याएं भ्रम में फंसा देती हैं, कई शक्ति भ्रम में फंसा देती हैं, और कई ग्रह होती चाल ऐसी जो फंस जाता है बंदा, अच्छा खासा भ्रम में फंस जाएगा। तो ऐसा होता है। तो वो भगा रहे थे उसको, मतलब बिल्ली को। तो बिल्ली को पकड़ने की कोशिश करी, बिल्ली फिर भी उसी छत पे जा रही थी जहाँ उनका मंदिर था, उसी तरफ भगती जा रही है, मतलब नीचे के उस पर से जा रही है, और वो उनके सपने में भागे जा रहे हैं। भाई सपने में तो ऐसा लगता है असली में ही बिल्ली आ गई तो पकड़ रहे हैं, मतलब ऐसा भी होता है ना सपना, तो उसमें तो अपना जोर होता नहीं है, तो वो भागे जा रहे सपने में। तो अचानक उन्होंने बिल्ली को पकड़ लिया, जैसे कंधे आगे के जो पैर होते हैं उसके
पीठ की तरफ से भागी जा रही है ज़मीन में, तो ऊपर से उसने पकड़ लिया उन्होंने। तो जैसे ही पकड़ा तो आप यकीन नहीं मानोगे, जो उन्होंने बताया वो बिल्ली उनको लेकर उड़ गई छत पे, मतलब आकाश में उड़ गई। तो मतलब काफ़ी ऊंचाई पे उड़ गई, करीब करीब 2 मंजिल तक उड़ गई वो उनको लेके सपने में। मतलब ये सपने की बात है, अब इसको सीरियस लेना पड़ेगा। कोई ये नहीं कि सपने आ रहे हैं और मैं बता रहा हूँ आपको, वो नहीं, ये बहुत हकीकत बात है। आप सोचो इस बात को और आप दिमाग लगाएंगे तो आपको लगेगा वास्तव में ये घूम फिर के यहाँ आ गई बात। तो जब वो छत पे उड़ गई बिल्ली तो अचानक उनको लगा कि उन्होंने बिल्ली को पलट दिया, यानी उल्टा कर दिया बिल्ली को। जैसे सीधी थी ना, वो नीचे मुंह होता है, जैसे बिल्ली के 2 पैर से चलती है, आपने देखा होगा। तो उन्होंने उसको उल्टा कर दिया, मतलब पकड़ लिया उन्होंने हाथों से आकाश में ही, जैसे 2 मंजिल 3 मंजिल पे जो भी ऊंचाई हो, और वहीं से सीधे ना आए नीचे उस मंदिर, जहाँ मंदिर था बिल्कुल सामने नीचे की तरफ, और लाके उन्होंने बिल्ली को मार दिया, धम से मारा। मतलब इस तरीके से बोल रहे थे कि धम से बिल्ली आके गिरी है, और वो ऊपर बिल्ली नीचे, मतलब हाथ से मारा उन्होंने ज़मीन में उसको देखे। तो बिल्ली मर गई, खून वून निकल गया। कोई बात नहीं, सपना ख़त्म हो गया। तो उनको जैसे कि बहुत से लोगों से पूछा, उन्होंने बोला यार ये तो अच्छा है। तो लोगों से पूछा उन्होंने कि जैसे बहुत से पूछना भी चाहिए, पर सपने बताने वाले भी नहीं बता पाते कई बार। तो आमतौर पर जो अंदाज़ा लगाते हैं वो ये लगाते हैं, जो लगाया लोगों ने उनको बता दिया, उनको कहानी बना के अपनी तरीके से बेचारों ने सही बताया। तो क्योंकि सपने का हल निकालना बहुत मुश्किल बात होती है, तो कई बार जितना भी ज़्यादा जानकार होगा वो भी नहीं निकाल पाता। तो उन्होंने मार दिया। तो उन्होंने बोला, क्या नाम, जो और लोग थे उन्होंने बोला भाई ये जो बिल्ली है ये जो कोई शैतानी चीज़ थी, ये तो बोल दिया उन्होंने, हाँ शैतानी चीज़ थी कि इसको लेके उड़ रही थी भाई। तो उन्होंने बोला भाई कह रहे उड़ कौन रहा था, ये ऐसा कौन सा देवता हमारा। तब उन्होंने बोला कि भाई तुम्हारे घर में बुला के पूछता है। उन लोगों को पता था। तो उन्होंने भला बोला कि भाई कमाल का सैयद का हाथी भी लेकर उड़ गया था। तो हो सकता बुला की है ये, जैसे वो कमाल का सैयद का हाथी लेके ऊपर उड़ गया था जब 5 पीर ने रोका था, तो कि उसी तरीके का वो इलम दिखा रहा है आपको बुला की, कि भाई मैं ही लेके उड़ के, मतलब ले गई वो बिल्ली उसको उड़ा के, जैसे कमाल का हाथी पे चले गए थे बुला के उड़ते हुए, उस तरीके से। तो और ऊपर से उठा के यहाँ मारा, तो ये बुला की है, ऐसे बोला उन्होंने कि बुला की ने तुम्हारा बचाव कर दिया भाई, यहाँ गलती हो गई। हालांकि सही कह रहे थे, बचाव तो कर दिया, पर उन्होंने ढूंढ ढकोड़ नहीं करी फिर, और ना ही कोई पूजा प्रसाद करा बुला के महाराज का या किसी का या और किसी का। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनके घर में कुछ ऐसी दुर्घटना हो गई, तो मतलब बहुत ज़्यादा दुर्घटना आप समझ लो। तो उसके बाद वो थोड़ा सा दिक्कत में आ गए, मतलब कोई जैसे चला जाता उस तरीके का हो गया उनके साथ कुछ दिन के बाद, मतलब महीने 2 महीने के बाद ही हो गया था। फिर उनकी समझ में आएगी ये क्या कहानी हो गई। तो जो वो सपना आया था उसको भी उन्होंने सोचा कि भाई बुला की ने तो उसको मार दिया था, फिर ये क्या कहानी बन गई, क्योंकि वो रह गए उसी चक्कर में कि भाई बुला की ने मार दिया होगा, ख़त्म बात। उन्होंने मतलब किसी को बुला के चेक नहीं कराया, मतलब किसी भगत वगत को चेक कराते, अपने घर के जो लोग हैं जान पहचान उनसे कुछ कराते तो पता भी लगता। उन्होंने सब बुला के ने मार दिया, बात ख़त्म हो गई। मर गई वो चीज़, यानी बिल्ली मर गई, तो जो भी नुकसान करने आई थी चीज़ मर गई। उन्होंने ये सोच के बैठ गए। तो बाद में जब फिर पता लगा तो पता ये था कि जब वो बिल्ली मर गई उस मंदिर पे, तो समझ लो मंदिर खंडित हो गया। असल बात ये बता रहे था वो मंदिर बुला के जो महाराज थे या कोई भी थे जो भी उनके देवता, वो ये बता रहे थे कि हमने बिल्ली मंदिर पे मार दी। बिल्ली मंदिर मारने के मतलब खून छिड़क गया उस पर, बिल्ली का एक जीव मर गया ना, तो वो भगवान का मंदिर है तो वो ख़राब हो गया, यानी खंडित हो गया मंदिर। असल बात ये थी, तो उन्होंने उस मंदिर को हटा देना चाहिए था वहीं का वहीं। यानी कि वो ये दिखा रहा था सपना कि किसी ना किसी ने आपके सब मंदिर को अशुद्ध कर दिया और वहाँ कोई नेगेटिव शक्ति बैठ चुकी है, और जबकि वो मंदिर पे ही दिए बाद में भी जलाते रहे थे काफ़ी टाइम। तो कई बार ऐसा हो जाता है कि आप छत पे बनाओगे तो कोई नेगेटिव चीज़ भी आस पड़ोस के लोग बैठा जाते हैं उस पर, और ये कई बार ऑटोमेटिक आसपास की मरी हुई चीज़ वहाँ बैठ जाती है, क्योंकि आपको पता नहीं लगेगा इस मंदिर पे गए, क्योंकि खुले में है वो। घर के अंदर तो ये होता है कि आप पढ़ते हैं, पूजा करते हैं और आपका वास भी रहता है। छत पे तो आप कभी जाएंगे नहीं, रात रात को सुनसान पड़ा रहता है, तो इस वजह से ऐसा भी हो जाता है। तो आप भी ध्यान करें, अगर आपका मंदिर छत पे है तो अगर नीचे बन जाए ज़्यादा तो बेस्ट होता है, चाहे कोने में ही रख लें वो बेस्ट है, क्योंकि रात रात में छत पे जाना पूजा करना, तो इससे भी लोगों को नुकसान हुआ है बहुत सारे। एक और बात है कि जिसमें उनके भी छत पे ही था, उन्होंने काफ़ी मार्बल की बनाई थी, तो वो घर भी बिक गया उनका, मतलब ऐसी परेशानी है। जबकि वो बहुत ज़्यादा भगत जी भी थे और लोगों को ठीक ठाक भी करते थे, उन तक का घर बिक गया, ऐसी परेशानी आई। उनका भी छत पे था,
तो ये 2 जगह देखा है हमने। तो इस तरीके से तो फिर हमने समझ गए, लोगों को बताते थे भाई कि कान पकड़ो, छत पे मत बनाओ मंदिर, क्योंकि छत पे बनाने से फ़ायदे की जगह नुकसान ज़्यादा होगा। तो धन्यवाद। ये वीडियो आपकी समझ में आया होगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। और अच्छा लगा आपको वीडियो, आशा करता हूँ। और धन्यवाद आप जो वीडियो देखते हैं इसके लिए। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप कमेंट्स भी करा करें, और किसी के बारे में जानकारी लेनी हो तो आप लें, और कोई पूछना हो तो मेरे नंबर पे फ़ोन करें और पूछ सकते हैं किसी भी देवी देवता के बारे में या कुछ भी, या कोई जानकारी चाहिए आपको तो बता सकते हैं कि भाई इस पे वीडियो बनाया। धन्यवाद आपका।